तो हमारे इंडिया ने क्या करा उस टाइम पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट चेंज इंडिया। ये एक ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म है जिसने इंडिया की बिल्कुल दशा बदल दी। कब बदली थी? 1991 में। तो गवर्नमेंट ने किस किस तीन चीजों को इन्वॉल्व किया था? लिबरलाइजेशन आया लाइसेंसिंग के लिए, लाइसेंसिंग को रिप्लेस किया गया लिबरलाइजेशन की वजह से, कोटास को रिप्लेस किया गया प्राइवेटाइजेशन की वजह से, परमिट को रिप्लेस किया गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है बेटा, ये सब चीजों को देखना था बेटा। एलपीजी किसकी वजह से आया? एलक्यूपी की वजह से आया, लाइसेंसिंग, कोटा और प्राइवेटाइजेशन बेटा। ठीक है बेटा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? हम कहीं भी इजीली तरीके से जब हमने देखा पब्लिक सेक्टर में करप्शन ज्यादा हो रहा है, हमने क्या करा? प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया। लिबरलाइजेशन, फ्री टू ट्रेड एनीवेयर, फ्री टू ट्रेड एनीवेयर, कोई रोक टोक नहीं है, दैट इज नोन एज एलपीजी। तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। लिबरलाइजेशन था क्या? लिबरलाइजेशन था एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर हम फ्रीडम तरीके से काम कर सकते हैं। डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल होता है जो गवर्नमेंट इंपोज करता है। इसमें क्या था? जो हमारे डोमेस्टिक एंटरप्राइज थे, अगर डोमेस्टिक एंटरप्राइज को प्रोटेक्ट किया जाता था कहीं ना कहीं, ये क्या क्या चीजें कंट्रोल करता था? फाइनेंशियल चीजें कंट्रोल करता था, जैसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय बिग बिजनेसेस हाउसेस। क्यों? अब देखो, जाए फॉरेन कंट्री से कोई माल अगर हमारे पास आ रहा है, फॉरेन कंट्री से अगर कोई माल हमारे पास आ रहा है, तो फॉरेनर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारे गुड्स कहाँ जाएंगे? तो हम क्या करते थे, अगर फॉरेन कंट्री से कोई हमारे पास कोई माल आता था, अगर हम इंपोर्ट कराते थे, तो हम क्या करते थे? इस पे टैक्स लगा देते थे जिसका नाम होता था इंपोर्ट ड्यूटी। तो इस चीज को हमने फिक्स करा क्या, कि कोई भी हमारे साथ फ्रीडमली ट्रेड तो कर सकता है, बट उसको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। आफ्टर 1991 के बाद हमने ये चीज सोच लिया था। ठीक है। तो लिबरेशन का मतलब बेसिकली क्या है? क्योंकि हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम पब्लिक सेक्टर के करप्शन को रोके। उन पब्लिक सेक्टर में काम रुक जाता था, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको भी पता है बहुत ज्यादा काम रुकता था, काम ढंग से होता नहीं था। इस सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करा? लिबरलाइजेशन को लेकर आए। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, कोरिया, थाईलैंड, सिंगापुर, उन्होंने रैपिड ग्रोथ क्यों ली? लिबरलाइजेशन की वजह से। ये तीन कंट्री है जिन्होंने रैपिड ग्रोथ ली लिबरलाइजेशन की वजह से बेटा। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये वाला पॉइंट। इंडस्ट्रियल सेक्टर फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, क्या क्या चीज कैंसिल करी गई थी लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के तहत? सबसे पहला, अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। हमने लाइसेंस को कैंसिल करा पांच चीजों को छोड़ के बेटा, दारू, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव और डेंजरस केमिकल। इन पांच सेगमेंट को छोड़कर हमने सब में क्या करा था? अबॉलिश कर दिया था कि वहां पर लाइसेंस नहीं लगेगा, बट जहां पर दारू सिगरेट की बात आती है वहां तो लाइसेंस सबसे ज्यादा लगेगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, हमने पब्लिक को जो गवर्नमेंट सेक्टर को कम से कम कर दिया, तीन इंडस्ट्रीज को छोड़कर। उनमें से दो कौन सी है? एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। ठीक है। इनको छोड़कर हमने काफी सेक्टर को कम कर दिया। पहले हमारी 17 इंडस्ट्रीज थी, अब हमारी 8 रहेगी बेटा, 8। ठीक है। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या करा? पहले वो रिजर्व थी, अब हमने करा तुम्हें सर्वाइव करना है तो बेटा आप खुद से सर्वाइव करो। बेटा किसी का ना माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ करेगा? वो टक 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 आवाज आ रही है बेटा मुझे। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी क्यों बढ़ी बेटा? क्योंकि बेटा जब लिबरलाइजेशन, बेटा टक 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 आवाज आ रही है, प्लीज माइक को बंद करेंगे? बेटा एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों हुई बेटा मेरी? क्यों बेटा? रीजन एक ही बात है, जब लिबरलाइजेशन से फॉरेन कंट्री ने हमारे पे इन्वेस्टमेंट किया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है। फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, हम लोग फ्री थे कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कराने के लिए, हम उस पर टैक्स लगाते थे। अगर फॉरेन कंट्री से कोई गुड्स हमारे पास आता, हम सीधे सीधे टैक्स लगाते हैं भाई, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, पहले बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये पहले तीन मार्केट थी जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड करता था, और आरबीआई पूरा कंट्रोल करता था हमारे फाइनेंशियल सेक्टर को। लिबरलाइजेशन ने क्या करा? थोड़ा बहुत शिफ्ट कर दिया आरबीआई को। उन्होंने बोला लिबरलाइजेशन आने के बाद कि हर बंदा, कमर्शियल बैंक अपने स्ट्रक्चर खुद डिसाइड करेगा और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट खुद डिसाइड करेगा। हम आरबीआई सिर्फ बोल सकता है। फिर आरबीआई, जब लिबरलाइजेशन हुआ तो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस हो गया, मतलब कि कोई रोक टाक नहीं थी बैंकों को।
आरबीआई ने बोला 12% लेना है, मिनिमम 12% बोल सकती है, मैक्सिमम 20% ले कोई भी कमर्शियल बैंक, कोई दिक्कत की बात नहीं, कस्टमर पे डिपेंड है, कस्टमर को जैसा ठीक लगे। तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि लिबरलाइजेशन ने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी मर्ज कर लिया, जिसमें मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स भी आते थे कहीं ना कहीं। इसीलिए आरबीआई के अलावा भी कुछ कुछ सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में जो था मल्टी डायमेंशनल हो गया था, खाली आरबीआई नहीं था। डीमोनेटाइजेशन की बात की जाए इसी फाइनेंशियल सेक्टर में, सभी को पता है नोटबंदी, इसके बारे में आपका होमवर्क है बेटा, खुद करोगे आप, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके लिए एमसीक्यू पूछूंगा, फिर भी मैं थोड़ा डिटेल में नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूँ इसको। डिटेल में मैं कभी पेपर से कुछ टाइम पहले बताऊंगा, जिससे तुम्हें ताजा ताजा याद रहे। डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट था करप्शन को हटाना। हमारे कंट्री में लीगल टेंडर मनी कम हो चुकी थी, सारा पैसा ब्लैक मनी में शिफ्ट हो चुका था। हम अपनी एग्जिस्टिंग करेंसी को वापस लाना चाहते थे, विड्रॉ करना चाहते थे लीगल टेंडर को, जिसमें हमने क्या करा, हमने बोला कि हम पीस ऑफ पेपर को, तो लीगल हमारे पास आएगी ना बेटा, वो तो मार्केट में अवेलेबल थी। जैसे मान ले तेरे पास पैसा पड़ा है, तूने बैंक में सबमिट नहीं करा, तेरे पास ही पड़ा हुआ है, तो वो इलीगल हो जाएगा। समझ आया? मान ले तेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तूने बैंक में सबमिट नहीं करा, वो काफी टाइम से तेरा ना उसका टैक्स ना कुछ, तो वो इलीगल हो जाएगा, वो नॉन लीगल टेंडर मनी में आ जाएगा। तो 8 नवंबर 2016 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया डिमोनेटाइजेशन, 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे, 2 महीने के अंदर बैंकों को जमा करना, ये बात कही गई थी। बेसिक पर्पस क्या था कि हम कर्बिंग करेंगे, इलीगल ट्रांजेक्शन को पकड़ेंगे, एंटी सोशल एक्टिविटीज को देखेंगे, कहाँ कहाँ पर हमने हमारे जो कहाँ कहाँ फंड जा रहा है, टेररिस्ट फंड जा रहा है, वो सब देखेंगे। इसके मेरिट्स क्या हुए, ब्लैक मनी बाहर आया, श्रिंकेज हुए हमारा कहीं ना कहीं। तो ये चीज आपको खुद से रीड करनी है, आपको बेनिफिट्स खुद पता लगाने हैं, कहीं गूगल में से पढ़ लेना, और बाकी मैं तो बताऊंगा ही आपको, मैं एक पीपीटी बना दूंगा और आपको ढंग से बता दूंगा।